अहमदाबाद में भारत ने घुटने टेक दिए हैं। अहमदाबाद से बुरी खबर यह है कि भारत की क्रिकेट टीम ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि एक T20 मुकाबला जो सुपर 8 का पहला मुकाबला था, डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया 76 रनों से हारा है। 76 रनों से साउथ अफ्रीका ने 187 रन बनाए थे, भारत ने कितने बनाए? 111, पूरे 111 का शगुन, यानी कि भारत 76 रन से इस मुकाबले को हार गया। अब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में जाने को लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ना सिर्फ भारत ये मैच हारा है, बल्कि भारत का जो नेट रन रेट है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेट रन रेट जो है भारत का, वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा गिरावट के साथ गिर गया है। तो इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दे दी और बहुत ही बड़ी शिकस्त दी है। 76 रन की जो शिकस्त है वो इंडिया के जिम्मे आई है। पहले ही मैच में इंडिया को चेस करना पड़ा और इंडिया की बैटिंग हो गई फुस ठुस फुस करके आवाज है इंडिया की जो बैटिंग है उसके अंदर से जो निकल गई। क्या ये बायलैटरल सीरीज के शेर बने हुए थे, निकल के बायलैटरल सीरीज में मार रहे थे। कभी न्यूजीलैंड को तोड़ते थे 250 रन, कभी साउथ अफ्रीका को तोड़ते थे 250 रन। ब्रॉडकास्टर इनका अलग तरीके से जो टुंटरे बजाने लगा हुआ था, क्या इंडिया दुनिया की ऐसी टीम बन जाएगी जो वर्ल्ड कप में 300 बनाएगी? 300 रन इंडिया जो है वो बनाएगी वर्ल्ड कप में। इंडिया 300 कर देगी, इंडिया पता नहीं तोड़ देगी, मरोड़ देगी, कबाब बना देंगे, तोड़ेंगे, लिटाएंगे, मारेंगे, रगड़ेंगे। ये वही साउथ अफ्रीका जिसको बायलैटरल सीरीज में नजदीक नहीं लगने दे रहे थे, 250 रन से जो है इसके खिलाफ मार रहे थे। लेकिन ऊपर के दो खिलाड़ी क्या आउट हुए, ऊपर के दो खिलाड़ियों को क्या बाजा बजा, नीचे आके सारे ठोस 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 खत्म हो गई कहानी। भाई साहब, इंडिया ने आज पाकिस्तान कर दिया, या इंडिया डिड अ श्रीलंका ऑन देम टुनाइट। व्हाट अ ब्रूटल ड्रबिंग बाय साउथ अफ्रीका, व्हाट अ रिजल्ट फॉर साउथ अफ्रीका। क्योंकि सिर्फ यहाँ जीत नहीं मिली है इस ग्रुप ऑफ डेथ में, वो भी टूर्नामेंट फेवरेट्स, द मैच फेवरेट्स, द होस्ट टीम, द होम टीम अहमदाबाद के ऊपर जिस तरीके से इंडिया क्रम्बल की है, इट इज एब्सोल्युटली शॉकर। क्योंकि ये मैच तो बराबरी का था, साउथ अफ्रीका इंडिया दोनों जीत सकते थे, लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने 24-3 के बाद कम बैक किया, कर्टेसी टू डेविड मिलर्स रिजिलियंस एंड हिज एक्सपीरियंस अलोंग विद यंग फायर इन डेविड ब्रेविस, और उसके बाद क्रिस्टियन स्टब्स ने जिस तरह क्लोजिंग किया, जसप्रीत बुमराह ने बड़ी मैजिकल आज बॉलिंग की, लेकिन इट वाजंट इनफ फॉर सूर्य कुमार यादव एंड हिज टीम। मैंने बोला था आप लोग को टॉस के ऊपर कि जब अगर ये इंडिया मैच हार जाएगा तो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बात होगी, और वो चीज होगी वॉशिंगटन सुंदर। व्हाट अ ब्लंडर बाय द मैनेजमेंट एंड गौतम गंभीर हियर। क्योंकि ये वो इश्यूज हैं जो कि बात हो रही थी, अनकंफर्टेबल हर किसी को लग रहा था कि एक पाकिस्तान को छोड़ के 3 मिनोज ने जो बॉलिंग टीम ने इंडिया के सामने बॉलिंग की है, उन्होंने वन वे और अनदर चैलेंज किया, बट इट वाज फॉर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। इन द फर्स्ट गेम इट वाज सूर्य कुमार यादव, इन द सेकंड गेम इट वाज ईशान एंड हार्दिक, इट वाज इन द थर्ड गेम इट वाज ईशान किशन, इन द फोर्थ गेम इट वाज शिवम दुबे। बट आज तो कोई भी इंडिया की बैटिंग के डिजास्टर को बचा नहीं सका। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़े बुर्ज उल्टा दिए गए। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट, सुपर फेवरेट टीम भारत को एक बड़े मार्जिन से 76 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में साउथ अफ्रीका ने आउट क्लास किया टीम इंडिया को। वो टीम इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप 2024 पूरे में कोई मैच नहीं हारी, वो टीम इंडिया जो अब तक T20 वर्ल्ड कप 2026 में कोई मैच नहीं हारी। और अगर मैं पूरा बोलूं, आईसीसी के 4 इवेंट में 2023, 2024, 2025 और अब 2026 में, इससे मैच से पहले सिर्फ एक मैच हारी है, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल, और आज ये मैच हारी, दूसरा मैच आप कह सकते हैं। कंसेक्यूटिव 12 विक्ट्री के बाद टीम इंडिया की ये पहली हार बनी है। मगर साउथ अफ्रीका का भी अगर वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड देखें तो उनकी भी सिर्फ एक हार है अब तक वर्ल्ड कप में, 2024 और 2026 के बीच में, वो जो फाइनल हारे थे। एक्चुअली में वो भी मैच जीता हुआ था और लास्ट में कोलैप्स हुआ था, वो हारे थे। मगर आज आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई साउथ अफ्रीका ने। बहुत से लोगों को ये था कि इंडिया ही मैच ले जाएगा, जिनमें मैं खुद भी शामिल था। मुझे लगता था कि ये मैच तो इंडिया ले जाएगा, मुश्किल रहेगा साउथ अफ्रीका को इस मैच में ग्रिप करना। बट मैं एक चीज फील कर रहा हूं, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शुएब भी और सुहेल खान साहब भी। मैं एक चीज के ऊपर बात करूंगा जो मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप 8 तक बैटिंग ले जाएं, आपका मन करता है ना कि 8 तक बैटिंग लेके जानी, ले जाएं, मगर उसकी कॉस्ट आपको अगर ये पे करनी पड़े कि आप ऑलराउंडर से रन खा लें तो बड़ा मुश्किल है। आज अगर इंडिया की आप बॉलिंग का थोड़ा सा मुआयना करें, अगर वरुण चक्रवर्ती को बहुत रन हो गए, मगर 8 ओवर हुए ऑलराउंडर से, 8 ओवर यानी 2 बॉलों का कोटा 3 बॉलों ने पूरा किया, उसमें 94 रन खाए हैं। 8 ओवर में 94 रन और 1 विकेट मिली है। जब ऑलराउंडर्स आप लेके, अभी साउथ अफ्रीका का भी देखें, मैं भी बिलीव करता हूं कि इंडिया की बॉलिंग बैटिंग साउथ अफ्रीका से बेहतर थी, मगर साउथ अफ्रीका हमेशा एक स्ट्रेटजी के साथ आता है। 8 तक बैटिंग नेचुरली उनको माइकल जॉनसन के होते मिल जाती है, मगर अगर आप उनकी पूरा बॉलिंग अटैक देखें, नकीबी, रबादा, महाराज, मोको जॉनसन, ये 4 रेगुलर बॉलर हैं, रेगुलर, प्लस उनके पास मार्करम भी आता है। कॉर्मन बॉश, ही इज आल्सो एन ऑलराउंडर, इधर ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, बट ही इज अ गुड बॉलर। 5 वो बॉलर हैं जो लगातार 4 ओवर डाल सकते हैं, छठा इनके पास मार्करम है। सो एक और चीज मुझे लगता है, इंडिया इस बीच में ना, पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप के बीच में, अगर वर्ल्ड कप को निकाल के बाकी मैचेस भी देखें, जब भी इंडिया हारी ना, उसके पीछे आपको गौतम गंभीर की एक अजीब टाइप की
पॉलिसी स्ट्रेटजी जरूर नजर आएगी। अजीब, मैं आज भी नहीं समझ पाया कि वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने जब इनका एक पेट बना हुआ है कि वरुण के साथ अक्सर पटेल आके बॉल डालते हैं, आज वाशिंगटन सुंदर वो बैटिंग ऑलराउंडर है। वाशिंगटन सुंदर एक्चुअली में बैटिंग ऑलराउंडर है, ही इज अ बैट्समैन। टेस्ट में 100 किया उस बंदे ने। आप अक्सर पटेल को बिठा के वाशिंगटन सुंदर को ले आते हो, आई डोंट नो, ये बिल्कुल समझ से बाहर था। आल्दो अकेले उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बट अक्सर पटेल एक आपकी दोनों आते हैं, किसी को कंपनसेट करते हैं, अक्सर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, तो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बट आउट क्लास किया जी साउथ अफ्रीका ने इंडिया को, चारों शाने चित किया जिसको हम कहते हैं, कहीं पर भी कोई बस नहीं चला। तो क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है? वेल, हो सकती है, क्योंकि यहां से टीम इंडिया की कहानी जो है वो अपने दम की नहीं रह गई है। अब हमारा हाल भी उस पाकिस्तान के जैसा हो गया है जो हर बार कुदरत के निजाम पर होता है, और हम भी वही कहने वाले हैं कि जी फलानी टीम जो है वो फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रन रेट जो है वो फलाने से कम रह जाए, और फलनवा जो है वो फलनवा को हरा दे, तो हो सकता है जी हमारी टीम आगे पहुंच जाए। क्योंकि हमने जो इस मैच में खेला है वो गली क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड था, और अफ्रीका ने हमें बताया कि ये वो टीम नहीं है जिस पर हमने दांव लगाया था। क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जब जा रही थी तो हम ये मान रहे थे कि हम 250-300 बनाने वाली पहली टीम बनेंगे, पर हमको ये नहीं पता था कि हम 150 बनाने में रो जाएंगे। हमको ये नहीं पता था कि टॉप 4 में से 3 बल्लेबाज जो हमारे हैं वो किसी लायक नहीं निकलेंगे। मतलब अभिषेक शर्मा बैटिंग करना भूल चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है कि खत्म हो गया। उनके सामने पार्ट टाइम बॉलर आ रहा है और उनकी टांगे कांप रही हैं। आज वो नॉन स्ट्राइक पर गए थे, जो बता रहा था कि उनके अंदर डर है, खौफ है अपने विकेट को लेकर, और यही खौफ जो है वो इंडिया में दिख रहा है। क्योंकि आज से 1 महीने पहले हमारी टीम का टेंपो था कि ऊपर के 2 विकेट गिर जाएंगे तब भी हम तेज खेलेंगे, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए वो टेस्ट खेल रहे हैं। तिलक वर्मा जो टेस्ट टीम में अब तक जगह नहीं बना पाए हैं, वो ऐसा लगता है कि WTC की तैयारी कर रहे हैं। और अभिषेक शर्मा भूल चुके हैं, बाकियों की बैटिंग वो आने देते नहीं है। जिस मैच में ईशान किशन चल गए, दुबे जी चल गए, उस मैच में आप जीतते हैं, बाकी टीम में आप बाकी मैचेस में हार जाते हैं। और रही सही कसर जो है वो गौतम गंभीर के द ग्रेट फैसले कर देते हैं। मतलब आई डोंट नो गौतम गंभीर का क्या प्रॉब्लम है, उन्हें जो खिलाड़ी पसंद नहीं आता उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पहले वो अर्शदीप सिंह को बाहर कर रहे थे, अब अर्शदीप की परफॉर्मेंस ऐसी क्या बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को अक्सर पटेल की जगह लाना। आई लव वॉशिंगटन सुंदर, मुझे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं वो, लेकिन अक्सर पटेल से बेहतर खिलाड़ी अभी वो नहीं है। अक्सर पटेल एक परिपक्व खिलाड़ी है, मैच्योर खिलाड़ी है। अक्सर पटेल वो खिलाड़ी है जिसने लास्ट ईयर इसी अफ्रीका के सामने आपको वर्ल्ड कप जिताया था। अक्सर पटेल वो प्लेयर हैं जिसने पाकिस्तान के सामने आपको जिताया था। और वो जो लॉजिक है जी, सामने 3 लेफ्टी बैट्समैन थे यार, केशव महाराज के सामने 6 लेफ्टी बैट्समैन थे, उसने 3 विकेट निकाल दिए। केशव महाराज के ओवर में ही इंडिया का मैच खत्म हुआ। एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह चले गए। आप अपने टैलेंट को कितना बैक करते हो? वो गौतम गंभीर जो पहले वाइस कैप्टनसी को लेकर रो रहे थे कि यार वाइस कैप्टन होकर कौन निकालता है, आज अपनी कोचिंग में वाइस कैप्टन को बाहर बिठा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं। क्रिकेट शो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद आज इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप्स में हार रहा है भाई। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी खेली, उसके बाद मैचेस खेले, इंडिया वर्ल्ड कप जीता, बट अब इंडिया हार रहा है। एक रेयर ऑफ डे, बट वो रेयर ऑफ डे इतने बुरे टाइम पे आया है जहां आप सुपर 8 के 3 मुकाबलों में बड़ा फंसे हुए हो भाई। और आप इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम थे, आपने तो आउटस्टैंडिंगली आगे जाना था, बट जिस तरह की साउथ अफ्रीका ने डिफीट देकर टीम इंडिया को झंझोड़ा है और जिस तरह की टीम इंडिया ने क्रिकेट खेली है, ओ माय गॉड, इतनी बुरी फील्डिंग, इतनी बुरी बॉलिंग, इतनी बुरी बैटिंग। 20 पे 3 आपने कर दिए थे, बुमराह और अर्शदीप ने इतना अच्छा ओपनिंग स्पेल दे दिया था। 20 पे 3 से 187 7 आप करवा रहे हो। आप कैसे वर्ल्ड कप जीतोगे? आप कैसे मैच जीतोगे? आपका रिंकू सिंह इतना नीचे 8वें नंबर पे आ रहा है और परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आप कैसे मैच जीतोगे? ये क्या कर दिया साउथ अफ्रीका ने इंडिया के खिलाफ? क्या इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पे खड़ा हो गया है? हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका। एडन मार्कराम जिस तैयारी के साथ आया था, उसने प्रॉपर होमवर्क किया हुआ था हर एक बंदे के ऊपर। चाहे अभिषेक शर्मा को नकल बॉल स्लोअर वन डायरेक्टली पेस्ट इनटू द फुलर लेंथ के ऊपर आउट करना, या ईशान किशन को आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल रखना और ईशान किशन का भी अक्रॉस द लाइन उसको खेल जाना, व्हाट अ मैसिव डिसअपॉइंटमेंट। यहां इंडिया किसी को ब्लेम नहीं कर सकता सिवाय अपने आप के। गंदी फील्डिंग, नो बॉल्स, उसके ऊपर 2 फ्री हिट के ऊपर 2 छक्के खा लेना, 2 हाथों से चौके छोड़ देना, सूर्या कुमार यादव की भी मिस फील्डिंग, रिंकू सिंह की भी मिस फील्डिंग। तो इतना जब इनडिसिप्लिन होगा बॉलर्स की तरफ से, फील्डिंग की तरफ से, हालांकि जसप्रीत बुमराह की वजह से ये स्कोर जो 210 215 हो सकता था वो अंडर 188 भी रैप अप हो सकता था इफ इट वाजंट फॉर लास्ट 2 डिलीवरीज जो कि छक्के पे चली गई। ट्रिस्टियन स्टब्स ने आखिरी 2 बॉलों पे 12 रन ले लिए। ये एक ऐसा डिजास्टर है जिसको इंडिया को बैठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो विक्ट्री, ये जो डिफीट है, ये डिफीट इतनी हैवी है क्योंकि नेट रन रेट पे भी आपको इतना पीछे छोड़ गई है कि अब आपके लिए जो हर एक मैच है वो तो मस्ट विन सिनेरियो है, लेकिन विद हेल्दी मार्जिन्स अलोंग विद दोस टीम्स जो कि अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे। और इस एक जगह पे लाने के लिए यू नीड टू गो बैक एंड डू योर सोल सर्चिंग कि वर्ल्ड कप, एशिया कप तक समझ आ रहा था, एशिया कप में भी ये ब्लंडर्स थे, लेकिन सामने पाकिस्तान थी और दूसरी टीमें थी, वहां टैलेंट का इतना बड़ा गल्फ है कि वहां 5-5 कैचे छोड़ के भी इंडिया बहुत आसानी से जीत रहा था। बट वर्ल्ड कप आया तो आज जो इनएक्सपीरियंस ऑफ तिलक वर्मा वो सामने आया कि मतलब यार यू नीड टू एब्सॉर्ब दैट
मोमेंटम हियर कि जो कि साउथ अफ्रीका को मिल चुका है। तुम्हें पता है कि अभिषेक के रन नहीं लगे हुए, लाइसेंस आप एक अभिषेक को दे सकते हो ना, किसान को दे सकते हो, वो लाइसेंस आप तिलक वर्मा को तो नहीं दे सकते कि जाओ आप मारना शुरू करो। कल सूर्य कुमार यादव यही चीज तो बात और उससे सवाल हो रहा था जिसपे वो सार्केस्टिक हो गया संजू सैमसन को लेके। अब वो मोमेंट आ गया तिलक वर्मा के ऊपर भी लोग बोलेंगे यार क्या इररिस्पांसिबल आपका शॉट था, वो भी उस स्टेज के ऊपर, 2 ही बॉलें तो खेली हुई थी। मतलब कंप्लेसेंट होना, मुझे लगता है कि आज इंडिया की 2 विकेटें गिरने के बाद साउथ अफ्रीका ने एक ऐसा मोमेंट इंडिया को नहीं दिया जहां से वो उनके शिकंजे से निकल सके। और यही इंडिया ने 20 रन देके 3 विकेटें ले ली थी, फाउंडेशन बना ली थी, प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर था। बट जब आप एक अपनी बॉलिंग यूनिट में, जब आपका एक ऐसा बॉलर हो वरुण चक्रवर्ती जैसा जो पूरे टूर्नामेंट से अनप्लेएबल है, उसको अगर वो टारगेट कर दें और पीछे जो आपके पास छुपाने को दूसरा स्पिनर हो वो खुद एक्सपोज हो जाए पहली ओवर के अंदर, तो फिर आपके पीछे जगह नहीं बचती कि आप अपने मेन बॉलर को छुपाओगे या उस बॉलर को छुपाओगे जिसके पहले ही ओवर 11 रन के लिए चला गया। 2 ओपनरों के ऊपर जो इंडिया डिपेंड करती है, उसके बाद ये हाल, कसम उठवा लो, इतना गुस्सा आ रहा है सलमान अली आगा पे, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। कहां इंडिया अपने ग्राउंड के अंदर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 111 रन बना सका। अगर आगा तूने उस दिन ली होती, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की होती, इनका बुरा हाल हो जाना था। भाई तारीख रकम कर दी, भारत को 3 साल के बाद आईसीसी इवेंट में पहली शिकस्त मिली है। फर्स्ट एवर शिकस्त इंडिया को 2023 के वर्ल्ड कप में जो वो हारे थे, उसके बाद उनको फाइनली पहली शिकस्त मिली है। और आज न सिर्फ साउथ अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दे दिया, अली साहब उनका नेट रन रेट भी ट्रैश कर दिया। भारत इस टाइम T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। अहमदाबाद के एक बड़े स्टेडियम में फहद साहब आए हैं जी, पूरे स्टेडियम को साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका ने साइलेंट कर दिया और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के पहले ही मैच में ट्रैश करके रख दिया। सूर्य कुमार यादव बड़ी टीम के सामने कब चलेंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मतलब अभिषेक नायर जो केकेआर में उनके दोस्त रहे, कोच रहे, आज इंडियन टीम के बैटिंग कोच रहे, वो भी ऑन एयर कह रहा है कि यार सूर्य कुमार यादव को स्टैट्स पसंद नहीं आ रहे होंगे, बड़ी टीमों के सामने उन्हें अपने स्टैट्स ठीक करने चाहिए। यार वो सही से कह नहीं पा रहा, वो कहना ये चाह रहा है कि बच्चों को मारते हो सूर्य कुमार यादव, तुम बच्चों को मारते हो। बड़े मैचेस में सूर्य कुमार यादव बहुत छोटे खिलाड़ी होते हैं, बहुत छोटे खिलाड़ी होते हैं, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक मैच चले थे इस वर्ल्ड कप में यूएसए वाला, हालांकि वो भी मैच हम हार रहे थे, मुझे लगा था वहां से हम टेंपो पकड़ लेंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखो, ने कहा एक रेयर ऑफ डे फॉर टीम इंडिया। बट मसला यह है कि जिस कंडीशन में रेयर ऑफ डे आया है और जिस तरह से इंडिया के बल्लेबाजों ने बैटिंग करी है, ईशान किशन 0, हमने अभिषेक के 0 से जान छुड़ाई थी, वो ईशान किशन 0 पे आ गया। और अभिषेक ने जिस तरह की बैटिंग की है, यकीन माने शर्म आ रही थी उसे देखते हुए, मतलब उससे लग ही नहीं रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्रॉपर प्रेशर नजर आ रहा है। इंडियन मीडिया में देख रहे हूँ वो बोलता है कि भाई हाँ तू स्लॉगर है, तू स्लॉगिंग ही करता है जिस तरह से घुमा रहा है। और फिर नीचे आप स्काई 22 बॉल 18, वो तिलक वर्मा भी लपेटी जा रहा है, वो दुबे, हार्दिक, रिंकू, कुछ भी नहीं चला और भाई ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। और साउथ अफ्रीका नगीदी 4 ओवर में 15 रन बाबर भाई इस इंडियन टीम के खिलाफ इनके होम ग्राउंड में क्या कर गए नगीदी और क्या कर गए इंडिया वाले, ये क्या हो गया बाबर भाई। पूरा क्रिकेट समाज हैरान होकर रह गया है कि भाई ये क्रिकेट में टीम इंडिया ने कर क्या दिया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये टीम इंडिया ने क्या कर दिया। और मेरी आप ये देखें ना कि भाई सबसे ज्यादा तो कमाल की जो प्रेडिक्शन है वो तो मोहम्मद आमिर की साबित हो गई ना। अभी तो नहीं हुई पूरी। और सर आप देखें ना पिछले मैच में उसने बात की कि मोहम्मद आमिर ने कहा था, एक तो उसने कहा कि भाई अभिषेक शर्मा जो है वो स्लॉगर है, ठीक है, तो अब पूरा इंडियन मीडिया कह रहा है कि अभिषेक शर्मा वाकई स्लॉगर है, इसको आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने जायसवाल जैसे प्रॉपर बल्लेबाज को टीम से बाहर कर दिया, वो बल्लेबाज कि जो प्रॉपर एक जो ऑल फॉर्मेट का प्लेयर है, जो एक प्रॉपर बना हुआ खिलाड़ी है, आपने उसको बाहर कर दिया। आज उस तरह के प्लेयर की आपको जरूरत थी कि जो जहां पे जरूरत पड़े वो लंबा भी खेल सके, ये नहीं है कि वो सिर्फ टुल्ले ही लगाता रहे। उसके बाद फिर आप देखिए कि उसने जो बात की है, उसने कहा कि मैं तो इंडिया को टॉप 4 में जाते हुए नहीं देख रहा। भारत का कहीं पर भी बॉलिंग में अगरचे आप नोट करें 4 ओवर में 20 रन पे 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के, 4.3 ओवर 26 रन देकर 3 आउट थे इंडिया के भी। दोनों के पास सेम सिचुएशन थी, इंडिया के पास अपना होम ग्राउंड था, मगर बाद में भारत को उठने नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने। उसकी वजह यह थी कि जब भारत बॉलिंग कर रहा था तो उन्होंने बुमराह को छुपा लिया, लेकिन जब अफ्रीका बॉलिंग कर रहा था तो उन्होंने अपने मेन बॉलर सामने खड़े कर दिए, क्योंकि उनके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन थी। ये मेरा कहना नहीं है, ये ग्रेट इमरान खान साहब का ये कहना है कि जिस टीम की बॉलिंग पूरी होगी वो टीम किसी भी आईसीसी के इवेंट में फेवरेट रखती है और आपको कहीं गिरने नहीं देगी। अब अफ्रीका की किस्मत अच्छी है कि मार्को जॉनसन, कॉर्बन बोच जैसे अच्छे बॉलर, उनके अच्छे बैट्समैन भी हैं, और उससे अच्छी किस्मत ये कि उनके अब सारे मैचेस इंडिया में हैं, उधर श्रीलंका में आने की उनको जरूरत है नहीं। अदरवाइज स्पिन डिपार्टमेंट का थोड़ा सा हल्का जरूर था, क्योंकि जॉर्ज लिंडे वो भी लेफ्ट हैंड स्पिनर है। महाराज कश्यप महाराज ने आज जितनी जहानत के साथ बॉलिंग की है, हमें वो जो एक मिथ बनी हुई है ना कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने लेफ्ट हैंड बॉलर बेकार होता है, आज उसने वो मिथ तोड़ी है। उसने कमाल बॉलिंग की है सभी बैट्समैन के सामने, तो क्रेडिट उनको भी जाता है ऑफ कोर्स। तो सुहेल भाई, आपकी और मेरी फेवरेट टीम थी
आपकी और मेरी फेवरेट टीम लगता था कि नहीं हरा पाएंगे, बट मगर आज मतलब क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीका को। क्या कमाल उन्होंने क्रिकेट खेली है। बैटिंग में खासकर 20 पर 3 के बाद उठना, 187 पे चले जाना। ऑफ कोर्स इसमें पांड्या के लास्ट ओवर में 20 रन भी शामिल है, मगर उससे पहले बुमराह ने 3 या 5 रन दिए थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपने 19th ओवर के अंदर। सो पांड्या के रन से मोमेंटम शिफ्ट होता है, क्रिकेट में मोमेंटम डज मैटर, मगर बाद में भारत उठ के नहीं पाया। अब भारत के खिलाफ 187 रन, ह्यूज रन। और ये नहीं था कि पिच बैटिंग होता है, पिच बैटिंग हो, पिच ठीक थी मगर ग्रिप थी, टर्न हो रहा था, सब कुछ था उसमें। 187 शायद थोड़ा भारत ज्यादा रन खा गया, उनको भी अंदाजा होगा। आखिरी ओवर के 20 रन निकाले, अगर आप 5-7 रन 6-8 रन खाते हैं तो शायद मैच के अंदर वापसी बन सकती थी।